न्याय में क्या बोला गया? न्याय के 9 भाव बोले गए। क्या है 9 भाव? शुरू से लेके, विश्वास से लेके प्रेम तक। वो न्याय न्यायपालिका वाला नहीं, जहाँ कागज देख के न्याय होता है। आदमी झूठ भी गवाही दे रहा है, उसके आधार पे न्याय, वो न्याय नहीं, वो न्याय नहीं। हम दूसरे न्याय की बात कर रहे हैं। हम उस न्याय की बात कर रहे हैं जिसके आधार पे हमें जीना है, जिसमें 9 भाव हैं और वाकई में जिसे न्याय कहा गया है। लेकिन ये न्याय सतयुग में होते रहे। अभी तो कागज के आधार पे, गवाही के आधार पे न्याय है। 9 भाव कौन से? पहला भाव विश्वास का, स्वयं पर विश्वास, दूसरे पर नहीं। होगा ही नहीं दूसरे पर विश्वास। जब तक स्वयं पर विश्वास नहीं होगा तब तक ध्यान रखो, दूसरे पर विश्वास आधा अधूरा ही होगा, बहुत घातक है। फिर बाद में आप कहते हो विश्वासघात हो गया। तो पहला भाव विश्वास का है, तो विश्वास कहाँ? स्वयं पर। दूसरा भाव आता है फिर सम्मान का। तीसरा भाव है स्नेह का। चौथा भाव है ममता का। 5वां भाव वात्सल्य का। 6ठा भाव है श्रद्धा का। 7वां भाव है गौरव का। और 8वें भाव का नाम दिया गया कृतज्ञता। और 9वां भाव जो है मानव को पूर्ण करता है, जिस शब्द को कहते हैं प्रेम। प्रेम शब्द को लोगों ने बदनाम किया। प्रेम शब्द का अर्थ ही है पूर्णता में रति करना। जो व्यक्ति पूर्णता में रति करने लगे उसे प्रेमी कहा गया। वो प्रेम कर रहा है। पूर्णता क्या है? इस पूरे ब्रह्मांड में कण कण, एक एक कण में जो स्वयं को देखने लगे, सब में अपने को देखने लगे और अपने में सब को देखने लगे, इस क्रिया का नाम दिया गया प्रेम। इस घटना का नाम है प्रेम। तो क्रिया से शुरू हुई विश्वास से और घटना के रूप में परिवर्तित हो गई, उसे कहा गया प्रेम। जो एक व्यक्ति से करे, अनेक से करे, सबसे न कर पाए, एक से करे, अनेकों से करे, उसे कहा गया स्नेह। उस शब्द को नाम दिया गया स्नेह। एक से व्यक्ति अपने से करता है, परिवार से करता है, समाज के लोगों से करता है, इसे स्नेह कहा गया। ये प्रेम नहीं है। प्रेम का अर्थ है जिसमें एक शब्द कहा गया, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। प्रेम शब्द की जो है ये पूर्णता की निशानी है प्रेम। दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से अच्छे संबंध रखते हैं, चाहे वो संबंध भाई भाई के हों, पति पत्नी के हों, माता पिता उनके बच्चों का हो, चाहे अन्य संबंधियों का आपस में हो, इसे स्नेह कहा गया। इसे प्रेम नहीं कहा जाता। शब्दों की अपनी अपनी मर्यादा है। हर शब्द अपने आप में गहरा अर्थ लिए हुए है। जब तक आप उस अर्थ को गहरे में नहीं समझेंगे, तब तक आप शब्दों के हेर फेर में और कंफ्यूजन में, द्वंद्व में पड़े रहेंगे। तो कहा गया विश्वास, किस पे विश्वास करना है? स्वयं पर विश्वास करना है। स्वयं पर विश्वास कैसे होगा? स्वयं पर विश्वास कैसे होगा?
जैसे जैसे आपका दृष्टा भाव, साक्षी भाव मजबूत होता जाएगा, आपका स्वयं पर विश्वास अपने आप बढ़ता जाएगा। तो स्वयं पर विश्वास बढ़ाना है तो साक्षी भाव को और मजबूत करना है और दृढ़ करना है। साथ साथ हम जो कर रहे हैं, जिसके साथ कर रहे हैं, कोई भी क्रिया है, कोई भी घटना है, उससे वो भी संतुष्ट है और जब मैं भी संतुष्ट हूं, दोनों संतुष्ट हैं, तो स्वयं पर विश्वास आएगा। किसी का शोषण करके कभी भी स्वयं पर विश्वास नहीं हो सकता, इस बात को लिख लेना कहीं। दूसरों का पोषण करके विश्वास अपने में पैदा होता है। कभी किसी को कोई वस्तु दान करके देखो, भूखे को खाना खिला के देखो, रोते हुए को हंसा के देखो, देखो कितना बड़ा विश्वास अंदर पैदा होगा। ऐसे एक के साथ करते हैं, अनेकों के साथ करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता जाता है, स्वयं के प्रति दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। दूसरा शब्द आया सम्मान। शब्द से ही अर्थ निकलता है सम मान। सम माने बराबर, मान का मतलब आंकना, आकलन करना। तो बराबरी से आंक रहे हैं। कौन सी बराबरी है? जैसे मेरे भीतर बैठा हुआ एक जीवन है जो बात कर रहा है, आपके बैठा हुआ अंदर जीवन सुन रहा है। इस आधार पर जब हम तुलना करते हैं, मापते हैं, तो सम्मान का भाव आता है। छोटा बड़ा, अमीर गरीब, निर्धन और धनवान, पद से बड़ा छोटा, गोरा काला, इस आधार पर सम्मान अभी लोग करते हैं। ये सम्मान नहीं, इसे अपमान बोलते हैं। यह अपमान है। सम्मान हुआ जब हम जीवन से जीवन की तुलना करते हैं, और अपमान हुआ जब रूप और सामने देखते हैं ना, उससे तुलना करते हैं। भौतिक वस्तुओं से तुलना करते हैं, वो अपमान है। बच्चा हो छोटा, वो चाहे बूढ़ा हो, दोनों में जीवन एक समान। दोनों में पूर्णता को प्राप्त करने की शक्ति है, क्षमता है, और वही उसका लक्ष्य भी है दोनों का। इस दिशा से हम दोनों बराबर हुए। सम्मान कहते हैं नहीं, बड़ों को सम्मान देना और छोटों को क्या देना? तो कहते हैं छोटों को प्यार करेंगे। अरे भैया, तुम्हारा प्यार नहीं चाहिए उसको भी सम्मान चाहिए। कभी किसी मित्र के यहाँ जाना, इसको आंकना, आकलन करना। कभी किसी मित्र के यहाँ जाना और उनके यहाँ कोई छोटा बच्चा हो, सामने से गुजर रहा हो, एक बार कहते ना, ओए इधर आ। देखो आपको देखेगा, ऐसे करके वो चला जाएगा और नहीं आएगा। आप बुलाते रहो, आप टेढ़े होके बुलाओगे तो टेढ़ा होके चला जाएगा, आएगा नहीं आपके पास। इतना तो कुत्ते का बच्चा भी जानता है। उसको प्रेम से बुलाओगे तभी आएगा, नहीं तो दूर खड़ा पूंछ हिलाता रहेगा, ज्यादा करोगे तो भाग जाएगा। वो भी जानता है सम्मान क्या होता है, क्योंकि जीवन उसमें भी है। तो सम्मान का अर्थ, सम्मान कैसे होता है? जब हम ये देखते हैं कि मेरे भीतर जैसा जीवन है, मेरी जैसी अभिलाषाएं हैं,
मेरी जैसी कामनाएं हैं, मेरी जैसी सबकी शुभ की चाहत है, ऐसे ही सामने वाले के भी अंदर है। इस आधार पर हम दोनों बराबर हैं, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इस आधार पर सम्मान जब आप करने लगेंगे, उसे न्याय कहा गया। ये न्याय है। छोटा आया डपट दिया, बड़ा आया पूंछ हिलाने लगे, जी जी सर, यस सर, जी सर। ये सामने वाले का भी अपमान है और आपका भी अपमान, स्वयं का भी अपमान। तो सम्मान का अर्थ जो न्यायपूर्वक है, जो न्याय है दरबार के अनुसार, न्याय, इस प्रकार के सम्मान को न्याय कहते हैं, जब जीवनगत आप सम्मान करते हैं। फिर है स्नेह, शब्द आया स्नेह। तो स्नेह जो है एक व्यक्ति के प्रति प्रेम पूरी तरह से, मतलब प्रेम न, प्रेम शब्द को हम इसलिए कह रहे हैं कि आपकी भाषा में है वो, एक व्यक्ति के प्रति पूरी तरह से अपने जैसा ही होने का भाव है, साथ रहने का भाव, साथ जीने का भाव, हर प्रकार से भौतिक जीवन में, उसे स्नेह कह दिया गया। अधिक लोगों के साथ वो भी स्नेह कहा गया। ममता एक भाव आता है, बहुत पवित्र भाव। ये ममता कहाँ से आई? माँ से। ये भाग माँ के पास है, ममता। ममता को अंग्रेजी में बोलेंगे तो केयर। पिता क्या के पास क्या गुण है न्याय करने के लिए? वात्सल्य। माँ केयर कर सकती है, पिता क्या करेगा? बच्चे के लिए नाना प्रकार की वस्तुएं इकट्ठा करेगा, वो उसकी समझदारी के लिए हर संभव प्रयत्न करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं का अभाव ना हो, उसके लिए हर प्रकार से श्रम करके वो उसकी पूर्ति करेगा। पिता जब इस कर्तव्य को निभाता है तो उसे कहा गया वात्सल्य। लेकिन एक बात सुनाएं, बताएं, रात में जब आप सब कभी छोटे थे, बिस्तर पे थे, सूसू कर देते थे, माता आपको सूखे में लिटा के और आपके गीले में लेट जाती थी। बाप चाहे आपका बड़ा भारी अंबानी क्यों ना हो, दूसरे बिस्तर तो ला सकता है, सूखे 10 बेड आपके बनवा सकता है, लेकिन आपके पेशाब किए हुए स्थान, गीले स्थान पे कभी लेट नहीं सकता। वो सिर्फ माँ है जो लेटती है उस गीले स्थान पे। ये ममता है, इसे कहा गया ममता। रात भर छाती पे लिटा के रखे, रात भर छाती में चिपका के लिटाए रहे, सुबह होने तक, उसको कहा गया ममता। ये सिर्फ मां कर सकती है। तो पिता नया बिस्तर तो दे सकता है खरीद के सूखा, लेकिन गीले पे नहीं लेट सकता, कुछ भी हो जाए। माँ क्या करेगी? सूखे भी लिटाया और गीले पे लेट, एक तौलिया डाली ऊपर लेट गई, चलो कोई बात नहीं। तो वो ममता है और वो वात्सल्य है, दोनों के भाव अलग अलग। इसे भी कहा गया न्याय। 9 भावों में से ये 5वां भाव हुआ वात्सल्य। छठा शब्द है एक गौरव। गौरव क्या है? हमारा गौरव है जिन लोगों ने मेरे गौरव को बढ़ाने में मदद की। हमारा राष्ट्र जिसके अंदर हम रहते हैं, राष्ट्र हमारा गौरव है, जो हमें सुरक्षित रखता है। हमारा राष्ट्र, हमें खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं इसी राष्ट्र से। हमारी जो गहरी श्वासें हैं, चिंताजनक ना होकर के निश्चिंतता वाली श्वासें, रात में चद्दर तान के सो जाते हैं निश्चिंत होकर के। और हमारे देश की सेना चारों ओर बॉर्डर पे लगी हुई है, वो रात भर जाग रही है, दिन भर रात दिन 24 घंटे पहरे पर है।
मरने मारने के लिए आपके लिए तैयार है। हमें गौरव है ऐसे अपने देश पर। इस भाव को भी न्याय कहा गया। गौरव है हमारा राष्ट्र। हम जहां जाते हैं भारत की प्रशंसा होती है। गौरवशाली राष्ट्र है। एक भाव आया 7वां, उसे कहा गया कृतज्ञता। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। तो कृतज्ञता शब्द से क्या निकला? जिन्होंने मुझे बढ़ाने में सहयोग किया, जिन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में सहयोग किया, चाहे भौतिक रूप से और चाहे आध्यात्मिक रूप से, उनके प्रति हम कृतज्ञता रखते हैं। कृतज्ञ होने का भाव सर झुका के हमेशा रखते हैं। ये भी कहा गया न्याय। जिसने आपको आगे बढ़ाया उसके प्रति हमेशा कृतज्ञता बनी रहे, ये न्याय है। फिर एक भाव आया 8वां, उसे कहा गया श्रद्धा। जब हमें सब इन चीज़ों पर विश्वास हो जाए, पूरी तरह से चीज़ें बात समझ में आने लग जाएं, तो हम सामने वाले के प्रति श्रद्धा से भर जाते हैं। जिनसे हमने सीखा है, समझा है, उस भाव को श्रद्धा के नाम से जाना जाता है। ये भी न्याय के भाव में आता है। अंतिम भाव प्रेम, जो मैं आपसे बता चुका कि जिस ध्यान साधना में आप धीरे 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 आगे बढ़ते जा रहे हैं, पूर्णता में रति की तरफ बढ़ रहे हैं, जब ऐसा जिस दिन हो जाएगा, समाधि हो जाएगी, समाधि के बाद आगे बढ़ेंगे, पूर्णता प्राप्त होगी, तो उसे कहा जाएगा, छोटा सा शब्द है प्रेम। महापुरुषों ने कहा, प्रेम गली अति सांकरी, जा में द्वय न समाए। जहाँ द्वंद नहीं, जहाँ द्वैत नहीं, जहाँ किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, उत्तर भी समाप्त हो गए हैं जहाँ, तो ध्यान रखो, उस घटना का नाम है प्रेम। न वहाँ प्रश्न है, न वहाँ उत्तर है, वहाँ पर सिर्फ प्रेम है। आप भी नहीं हैं, आप भी गायब हैं। जिसको आप प्रेम कर रहे हो वो भी सब गायब हैं, आप भी गायब हो। सिर्फ प्रेम ही प्रेम चारों ओर है, रोए रोए में प्रेम है। इसे कहा गया न्याय की पूर्णता। ऐसे 9 भाव में जीना, इसे कहा गया न्याय। तो जब ऐसा जीते हैं तो उसे न्याय बोलते हैं।